हेलो फ्रेंड्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने चौथे ट्रेड की वीडियो में। लगातार 3 ट्रेड के अंदर हमें लॉस हुआ है और एक ये एक तरीके से हमें नेगेटिविटी जो होती है उसके लिए उसी तरीके से हमें फील हो रहा है। 3 लॉस करने के बाद में भी क्या हम अब हमारा जो मेंटल प्रेशर है वो बढ़ गया है या घट गया है या एक समान बना हुआ है, हम इसका पता लगा सकते नहीं है। तो उसके लिए हमें अगले कदम की ओर चलना होगा। और चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चार्ट की ओर, जो कि हमने खोल लिया है। यह है ट्रेड नंबर 4। इसमें डेट क्या होने वाली है हम आपको अभी जल्दी ही बताते हैं। ये अगली डेट आ गई हमारी। इसका डेट है 30 मई। तो ठीक है, अब आप 30 मई को खोल लेते हैं। ये सब पुराना सेटअप था उसको हम हटा देते हैं और 30 मई खोल लेते हैं। 30 मई। देखिए, पहले हमें रेंडमली अलग अलग डेट पे वीडियो बना रहा था। उसमें क्या हो रहा था कि बाय चांस या बाय किस्मत कह लीजिए कि है ना, हमें एक ही तरह के ट्रेड मिल जाते थे। अब मैंने क्या सोचा है कि एक वीक में खेलें लगातार। उससे क्या होता है कि एक फॉलोइंग जो होती है ना, जो एक ट्रेंड चलता होता है मार्केट के अंदर, किसी हफ्ते में कैसा, किसी हफ्ते में कैसा, तो हकीकत में तो भी हम ऐसे ही खेल रहे हैं रेगुलरली। तो जिस तरीके से रियल मार्केट में खेलना होगा उसी तरीके से हम अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट करेंगे। रियल मार्केट के अंदर भी हम लगातार संडे, फिर ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे तो आएगा। तो अब हम पहले रैंडमली ले रहे थे, लेकिन अब रैंडमली नहीं लेंगे। हम लगातार ही लेंगे ताकि अगर हमें नुकसान होता तो होने दो, कभी फायदा भी होगा। तो अब देखना है कि एंड ऑफ द वीक फायदा होता है या एंड ऑफ द मंथ फायदा होता है। ये सब चीजें बात की बातें हैं। अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। मार्केट को खोलते हैं और ये मार्केट ओपन हुआ है नीचे की तरफ। इससे पहले जो ट्रेंड चल रहा था वो भी डाउन चल रहा था, इससे पहले भी डाउन चल रहा था। तो 2 दिन तक ट्रेंड लगातार डाउन चला है। इसको हम नज़र में रखेंगे और ये अगली कैंडल का इंतजार करेंगे। इस कैंडल ने तो बहुत ही बड़ी कैंडल बना दी है। तो इसको अब हम थोड़ा सा अपने हिसाब से पॉइंट सेट कर लेते हैं। इतनी बड़ी कैंडल देख के क्या लगता है कि ऊपर जाएगा? पता नहीं, देखते हैं अगली कैंडल के साथ में। ये अगली कैंडल भी ग्रीन में बनाई है। इस कैंडल में पावर तो है ही, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि इन लोगों ने जो सेल करके बैठे थे उन्होंने बाय किया हो। तो कुछ भी नहीं कह सकते। देखो, हम तो इस कैंडल को ही देखते हुए चलेंगे और उसके हिसाब से हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि ये तो लगातार आगे बढ़ता हुआ ही जा रहा है ताकत के हिसाब से। तो हम भी इसमें घुस जाते हैं। मुझे ये पता है कि ये चार्ट शायद हमने खेला हुआ है, लेकिन चार्ट रीडिंग नहीं आई अभी तक हमें। तो चार्ट रीडिंग नहीं आई तो कोई फायदा नहीं है ना खेलने का, मतलब रियल मार्केट में। तो चार्ट रीडिंग ऐसे तो आएगी। एक चार्ट को देख के क्या सीखते हैं? अब ये हमें इस बार भी लॉस देके जाएगा क्या? देखने वाली बात है, इंतजार करेंगे। और चलिए, जिसका हमें इंतजार था कि एक प्रॉफिट हो जाए वो हो गया। इसमें हमने क्या किया कि लगातार, देखो, पहली कैंडल बहुत पावरफुल थी, अगली कैंडल भी उससे ऊंची बनी और उससे अगली कैंडल भी उससे ऊंची बनी। तो और लेकिन हम यहाँ रुके, इसके बाद में इस कैंडल को बनने का भी इंतजार किया, ये भी ऊंची बनी। तो हमें समझ में आया कि अभी ट्रेंड वन साइडेड है। तो हमने भी इसके साइड को पकड़ लिया और हमने ये कॉल ले लिया। तो अब ये कॉल की एंट्री कर लेते हैं। 9:19 पे हमने कॉल लिया है। तारीख है 30 मई। 30 मई को हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं और हमारा नाम है यूसुफ। और अब देखिए, थोड़ी सी खुशी हुई है अब। चलो, एक ट्रेड तो प्रॉफिट में आया, पूरा का पूरा हफ्ता खराब नहीं हुआ। लगातार 3 बार नुकसान करने के बाद में चौथी बार में हमें थोड़ा फायदा हुआ। टाइम है 9:19 और एग्जिट जो टाइम है वो है अपना 9:30।
देखिए हम मार्केट के लालच और डर के बीच में नहीं आएंगे। लॉस होगा तो लॉस लेके निकलेंगे, और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे। ये नहीं कि ये मार्केट आगे कहाँ भग रहा है इसको देखेंगे और सोचेंगे कि यार काश कि मैं और रुक जाता। नहीं, वो चीज़ तो करनी ही नहीं है, और वैसे भी हमें 10 बजे बाद तो रुकना ही नहीं है। 10 बजे के बाद तो हमें मार्केट से वैसे भी निकलना है। ये देखो 9:30 ही बजे हैं, और 9:20 पे, मतलब 11 मिनट के अंदर ही हम स्ट्रेट से निकल गए हैं। हम प्रैक्टिस इसी चीज़ की कर रहे हैं कि जब सुबह सुबह ही 9 से 10 के आसपास ही ट्रेड लेके निकल जाएं, और उसी दौरान फायदा हो जाए। और उसमें क्या होता है कि वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहती है, तो जो भी कुछ डिसीजन आना होता है वो जल्दी आ जाता है। चलिए, इसमें हम खुशी के साथ में एक प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। तो ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं अपने फिफ्थ ट्रेड के अंदर, जो कि अगला और लास्ट ट्रेड होने वाला है आज का। उसके बाद में फिर हम अगले दिन 27 जून को देखेंगे कि क्या करना है। तो ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।